आज का जो टॉपिक है ऑफ कोर्स ये आज के टाइम का एक सबसे बड़ा और बहुत कॉमन कंसर्न बन चुका है लोगों का, क्योंकि मेल हो या फीमेल हो, हर कोई अपनी ब्यूटी को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। स्पेशली इस ब्यूटी में जो सबसे ज्यादा आज हमारी ब्यूटी को अफेक्ट करती है वो हमारी हेयर की हेल्थ है। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैम ने बताया कि अभी जो सीजन चल रहा है, इस सीजन में ये हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे कितने भी आपके हेल्दी हेयर्स हैं। ये एक ऐसा सीजन है जहां अभी ये 2 से 3 महीने जो रहेंगे कंटिन्यूअस, हमारी जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल नहीं हो पाती है। बहुत सारे लोगों के बाल इतने ज्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं कि उन्हें एलोपेशिया या हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो मैं सिंपल सी एक बात बोलूंगी, देखिए कभी भी हम जब भी केयर की बात करते हैं तो हम सिर्फ सॉल्यूशंस चाहते हैं, बट हम उसकी रूट कॉज को समझना नहीं चाहते। एंड मोस्टली व्हाट पीपल डू, दे ऑलवेज चेंज द शैम्पूज एंड कंडीशनर्स, कि शैम्पू से जैसे मेरे बाल बहुत बदल जाएंगे या मेरे बालों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो देखिए सबसे जरूरी क्या है, अगर आप सब चाहते हैं कि आपके बाल बहुत ही ब्यूटीफुल रहे, आपके बाल की एक अच्छी शाइन मेंटेन रहे, आपके बालों में खूबसूरती रहे और सिर्फ कुछ समय तक ना हो, ये परमानेंट आपके साथ मेंटेन रहे, जो कि आज के लाइफस्टाइल में तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। बट स्टिल इफ वी सी सम पीपल, दे आर ब्लेस्ड, जिनके बाल बहुत लंबे हैं आज भी, काफी ज्यादा बालों में उनकी शाइन दिखाई देती है, वो कुछ भी नहीं ट्रीटमेंट्स करते, बट स्टिल दे हैव अ वेरी गुड गुड हेल्दी हेयर। तो ये भी नहीं कह सकते कि जेनेटिकली है, क्योंकि फैमिली में हर किसी की जो ब्यूटी है, चाहे मैं स्किन की बात करूं या मैं हेयर केयर की बात करूं, हर किसी की जो स्किन और हेयर कंडीशन है वो डिपेंड करती है कि आपकी रोजाना की दिनचर्या कैसी है, आपकी जीवन शैली कैसी है। तो ब्यूटीफुल हेयर का सीक्रेट समझने के लिए सबसे जरूरी क्या है, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ अच्छे बाल चाहिए, लेकिन अच्छे बाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका सीक्रेट समझना बहुत जरूरी है। तो बालों का सीक्रेट है, खूबसूरत बालों के रहस्य को समझने के लिए उसकी ग्रोथ कैसे बढ़ती, कैसे होगी, और उसमें क्या क्या चीजें जो उसको डेली प्रभावित कर रही है। देखिए हेयर ना आज के टाइम में अगर आप देखें तो हेयर इज समथिंग जो हमारी सिर्फ ओवरऑल पर्सनालिटी को नहीं, हर तरह से हमें प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। तो मेरा मानना है कि हमारे जो हेयर है, सिर्फ एक टिश्यूज नहीं है, मतलब एक सेल नहीं है, इसका हमारी जिंदगी में या हमारी पर्सनालिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, एक विशेष महत्व है, जो सामाजिक तौर पर या धार्मिक तौर पर कई तरह से आपको हेल्प करता है। और हमारे जो हेयर्स है ये हमें और भी ज्यादा प्रेजेंटेबल बनने में मदद करते हैं। तो बाल की क्या स्ट्रक्चर है, बाल कैसे बनते हैं, चलिए जानते हैं। तो बालों को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा हमारे बालों की साइंस को, कि हमारी हेयर क्या है और ये कैसे हम हेल्दी मेंटेन करेंगे, इस पे क्या क्या चीजें हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंड योर हेयर बेटर फर्स्ट। सो देखिए हमारे जो हेयर्स हैं ये कैसे ग्रो करते हैं। हम सबने बहुत बार स्किन के बारे में स्टडी किया है कि हमारी स्किन की लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, देन सेकंड लेयर है जो कि डर्मिस लेयर है, एंड देयर इज थर्ड लेयर जो कि है सबडर्मिस। अब हमारी जो हेयर स्टार्ट हो रही है, जो आपके पास स्कैल्प पे इतने सारे लाखों हेयर्स हैं, आप ये सारे जो हेयर्स आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ होती है? तो हमारे जो हेयर क्रोज है ये फॉलिकल्स में होते हैं, जहाँ पे जो कि स्किन की सेकंड लेयर में प्रेजेंट है ना। ये जो सेकंड लेयर में आपका हेयर है जिसको फॉलिकल कहा जाता है, यहाँ पे आपकी हेयर रूट है, जिसको बालों को जब कहते हैं जड़ों से जो मजबूती मिलनी चाहिए, वो हेयर रूट जब तक हेल्दी नहीं होगा, वहां सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, तब तक आपकी जो हेयर्स है, फॉलिकल्स है, वो हेयर को टाइट नहीं रखते हैं। तो फॉलिकल का काम क्या है? आपकी बालों को जड़ों से मजबूती से पकड़े रखना। और जो स्कैल्प के ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, जिसे हम 2 से 2 इंच के बाद की जितनी भी हेयर देख रहे हैं, पूरी डेड हेयर है, जिसको हम हेयर शाफ्ट कहते हैं। एंड यस, इस हेयर रूट के साथ हेयर बल्ब भी है, और इसमें स्वेट ग्लैंड भी है, सेबेशियस ग्लैंड भी, जो सेकंड लेयर में हम देखते हैं, जिसके थ्रू हमारी स्कैल्प को ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे बाल बहुत हेल्दी बने रहे, तो हमारी स्कैल्प में प्रॉपर ऑयल का प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है। जो हम क्या करते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली शैम्पूज कर करके अपने हेयर ऑयल का जो नेचुरल मॉइस्चर बन रहा है उसको खत्म कर देते हैं, जिस वजह से कुछ समय बाद हमारा जो स्कैल्प है वो काफी ज्यादा ईची होने लगता है, उसमें डैंड्रफ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बालों में जो नेचुरल मॉइस्चर आ रहा है उसे आने दीजिए, उसे अच्छे से मेंटेन होने दीजिए। और बालों की भी एक स्ट्रक्चर है। अभी जो एक एक सिंगल हेयर स्टैंड आप देख रहे हैं, इसकी भी अपनी एक स्ट्रक्चर है। जैसे हमारी स्किन की मैंने 3 लेयर्स की बात की, ऐसे ही हमारी जो हेयर्स है इसके भी देयर आर 3 लेयर्स। अब ये 3 लेयर्स में क्या है, सबसे पहली जो लेयर होती है बालों की उसको कहते हैं हम क्यूटिकल ना। क्यूटिकल जो है वो एक आउटर मोस्ट लेयर है, हमारी सबसे बाहरी परत होती है। और ये आप जो भी ट्रीटमेंट्स करते हैं, आप सबसे पहले आपको क्यूटिकल के रास्ते प्रोडक्ट को ऑब्जॉर्व कराना है। देन देयर इज कॉर्टेक्स जो मेन स्ट्रेंथ देता है बालों को, जो कलर आपके बालों का टेक्सचर बनने में मदद करता है। एंड 75 to 90% कॉर्टेक्स जो है वो अच्छे से बनने के लिए इस लेयर पे काम करने की बहुत ज्यादा नीड है। एंड देन देयर इज मेड्यूला। तो थर्ड लेयर है मेड्यूला। तो जो भी कलर्स हम हेयर ड्रेसेस बनाते हैं, या जब भी आप अपने बालों में रिबॉन्डिंग करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ हेयर है, इस पे एक एक्सपर्ट को प्रॉपरली काम करना होता है, तब जाके वो आपको डिजायर फैशन जो आप चाहते हैं बालों से रिलेटेड, वो आपको हेल्प कर पाते हैं। अब यहाँ पे मैं ये चीजें क्यों डिस्कस करें, क्योंकि आज की रोजाना की लाइफस्टाइल में हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हीट डैमेजेस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं।
जिस वजह से हमारी जो क्यूटिकल लेयर्स है वो बहुत जल्दी डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है। अब इसका एक एग्जांपल सिंपल है, जैसे हमारे घरों में खिड़की और दरवाजे हैं। अगर ये खिड़की दरवाजे खुले रह जाएंगे तो क्या होगा, सारी धूल मिट्टी पोल्यूशन सब अंदर जाएगा और वो घर को नुकसान करेगा, उसमें आपके घर की वो ब्यूटी नहीं रहेगी। तो सिमिलरली अगर मेरा क्यूटिकल ओपन रहेगा, जैसे आपने शैम्पू किया और आप अगर बहुत हार्ड शैम्पू कर रहे हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली शैम्पू करें, उसका कंडीशनर अप्लाई नहीं करें, तो आपके क्यूटिकल जो है वो ओपन ही रह जाएंगे, जिसको हम मिनिमाइज नहीं करते, जिस वजह से हमारी कॉर्टेक्स की जो जो इनर लेयर है, जो मेन लेयर है, एंड वो भी डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आज हम बालों की बात करें तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बाल बने किस चीज से हैं। तो हमारे जो बाल हैं, काफी ज्यादा आजकल लोग बायोटिन के बारे में जानने लग गए हैं, कैरेटिन के बारे में काफी ट्रीटमेंट्स लेते हैं। सो व्हाट इज कैरेटिन बेसिकली? तो हमारे बाल जो है बेसिकली ये प्रोटीन से बने होते हैं, और ये है कैरेटिन प्रोटीन ना। अब कैरेटिन सिर्फ अकेला नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे तत्व और अमीनो एसिड से मिलकर कैरोटिन बनते हैं, और 90% हमारे बालों की जो हेल्थ है वो कैरेटिन से ही बनती है। अब हो क्या रहा है आज के लाइफस्टाइल में, हम ज्यादातर लोग डाइट में प्रोटीन अच्छे से नहीं इंटेक करते। अब अगर मेरी डाइट में प्रोटीन अच्छे से इंटेक नहीं होगा, सो डेफिनेटली आपको हेयर फॉल होगा, हेयर लॉस होगा, और जो बालों की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रुक जाती है। अब बहुत लोगों के माइंड में आता है कि बालों की ग्रोथ कैसे पता करें, तो बालों का भी एक साइकिल होता है। देखिए अभी तो हमने स्ट्रक्चर की बात की, अब बालों की अगर साइकिल की बात की जाए तो देयर इज अ 3 स्टेजेस ऑफ साइकिल, जिसमें सबसे पहली स्टेज होती है बाल की, जहां पे बाल आपके रूट से आपकी हेयर बल्ब से कनेक्टेड होता है, जिसे हम कहते हैं एनर्जन स्टेज। एनर्जन स्टेज में आपकी बाल मजबूती से रूट को पकड़े होती है। फिर आती है सेकंड स्टेज, जहां पे आपका हेयर डिटैच हो जाता है रूट से, जहां पे ब्लड तो मिल रहा है लेकिन वो न्यूट्रिशन पूरी तरह से नहीं ले रहा। तो जहां तक आपको बेसिकली ब्लड सप्लाई हो रहा है, वहां तक आपके बालों को न्यूट्रिशन मिल रहा है। एंड देन थर्ड स्टेज आती है, जिसको हम कहते हैं टेलोजन। टेलोजन में क्या होता है कि आपकी जो हेयर बल्ब है वो डर्मल से बाहर आ जाती है, जहां पे आपका हेयर फॉल या वो बाल अपने आप कंघी करने पे निकल जाता है। तो देखिए जैसे पेड़ पे पत्ते होते हैं ना, कि एक समय के बाद वो पत्ते खिलते हैं, उनकी एक साइकिल होती है, उसका एक टाइम होता है, वो टाइम पूरा करने के बाद अपना पत्ते कुछ दिन के बाद कलर उसका चेंज हो जाता है, फिर अपने आप झड़ जाता है। तो एनर्जन स्टेज जो है एक ग्रोइंग स्टेज होती है, जहां पे बाल प्रोड्यूस होता है और बाल काफी ज्यादा डार्कर होता है, क्योंकि मेलेनिन बहुत अच्छा मिल रहा है बालों को, और ये 2 से 6 साल वाली फेज होती है एनर्जन स्टेज। वही कैटेजन स्टेज जो होती है ये बिटवीन में होती है, मतलब ग्रोथ एंड रेस्टिंग फेज में, और यहाँ पे ये कुछ हफ्तों के लिए लास्ट करती है, जैसे 2 से 4 हफ्तों के लिए। और फिर इसके बाद आता है टेलोजन स्टेज, जो फाइनल फेज होता है, जहाँ पे ग्रोथ साइकिल स्टार्ट होता है एंड होता है, और ये 2 से 4 महीने आपके स्कैल्प पे रहता है बाल। अब यहाँ पे बहुत लोगों को अब ये तो समझ में आ गया होगा कि जो बाल हमारे झड़ रहे हैं, जब तक वो हेयर झड़ रहे होते हैं स्कैल्प से, तब तक आपकी एनर्जन स्टेज में बाल बनना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सो डोंट वरी गाइस, अगर आपका हेयर फॉल हो भी रहा है, सो इट्स ओके, देयर आर अदर थिंग्स व्हिच वी कैन डू, एंड अपने बालों की एनर्जन स्टेज को हेल्दी बनाते हुए, अपने बालों की साइकिल को इंप्रूव करते हुए, आप अपने लॉस हेयर्स को दोबारा से रीगेन कर सकते हैं, उसको फिर से रीग्रो कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम रीग्रोथ के बारे में तो बात ही नहीं करते। आज सबसे बड़ा चैलेंज है हेयर फॉल। क्यों हो रहा है हेयर फॉल और क्यों हो रही है ये सारी कंडीशन? तो देखो हेयर फॉल का एक सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज ब्रेकेज। ब्रेकेज क्यों हो जाती है? क्योंकि हम ज्यादा हेयर डैमेजेस प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हम जब कंघी करते हैं तो हम ध्यान भी नहीं देते, कई बार गीले बालों में कंघी कर देते हैं, और कई बार इतनी जल्दी जल्दी में इतना हार्शली अपने बालों को फॉर्म कर रहे होते हैं कि बाल बीच में से अपने आप ब्रेक हो जाते हैं। आप ड्राइव कर रहे हैं, आप अपने बालों को कवर करके नहीं चलते हैं, तो आप देखिए जब आप ड्राइव करते हैं तो बाल काफी ज्यादा उलझ जाते हैं, जिस वजह से आपके बालों में ब्रेक हो सकती है। और केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करने की वजह से भी बालों में ब्रेकेज के चांसेस हाई होते हैं। ओवर यूसेज ऑफ हीट इक्विपमेंट्स, एज आई मेंशन कि हम स्ट्रेटनिंग करवा रहे हैं, हम कर्लिंग करवा रहे हैं, कई सारे स्टाइलिंग इक्विपमेंट्स आप यूज करते हैं एट हाई टेम्परेचर, वो आपके बालों में ब्रेकेज की और हेयर फॉल का एक कंडीशन बनता है। ओवर प्रोसेस्ड केमिकल हेयर, अब बहुत सारे लोग ज्यादातर रूट टचअप जो बालों में करते हैं, या जो नॉर्मल हेयर कर्विंग आप करते हैं बालों में, उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प नहीं लेते, आप घर पे ही खुद अपना रूट टचअप कर रहे हैं या आप केमिकल यूज कर रहे हैं। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन, बहुत सारी वुमेन या मेन वो कलर कई घंटों तक, मतलब उसका एक टाइम होता है 45 मिनट्स और 30 मिनट्स और 1 आवर, जो भी उसका एक ड्यूरेशन दिया जाता है, आप उस ड्यूरेशन से आगे बढ़ जाते हैं और आप काफी देर तक उस केमिकल को अपने बालों पे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे बालों में ब्रेकेज होने के चांसेस और हेयर फॉल होने का चांसेस ज्यादा हाई रहता है। एंड नो डाउट, जैसे हमने बात की सबसे पहले कि अभी का जो वेदर है, वेदर कंडीशन सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे हेयर फॉल होने का। और यस, एज आई मेंशन, आप अपने बालों को अगर बहुत रफली ब्रश कर रहे हैं तो आपके हेयर फॉल ज्यादा होते हैं। तो ये सारे रीजंस है हेयर फॉल के। अब इसमें हेयर फॉल एंड हेयर लॉस, ये दो बहुत अलग चीजें। हेयर फॉल को आप रीग्रो कर सकते हैं, वो फिर से बाल आते हैं आपके। लेकिन अगर किसी को हेयर लॉस की प्रॉब्लम है और बाल्डनेस, बाल्डनेस आज इंडिया में बहुत कॉमन है, आप ज्यादातर देखिए हर 3 से 5 लोग ऐसे आपको मिलते हैं अपने आसपास अपने घरों में जिनको बाल्डनेस की प्रॉब्लम होती है। सो बाल्डनेस इज अ वेरी कॉमन कंडीशन नाउअडेज इन मेन एंड वुमेन बोथ। और ये क्यों हो रहा है, उसके कई सारे रीजंस हैं, कोई एक रीजन नहीं मैं बोल सकती। हेरिडिटी भी होती है समटाइम्स, बट एग्जैक्टली हम ये नहीं जानते कि किसको हेरिडिटी की वजह से हो रही है। सबसे बड़ा पहला माइंड में एक ही बात आती है कि हेरिडिटी हो सकती है, बट ये जरूरी नहीं है। आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जिनके बाल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सडनली कोई ऐसा पर्सन है जिनके बाल बहुत जल्दी हेयर लॉस हो जाता है, एंड ये टोटली डिपेंड करता है उस पर्सन की लाइफस्टाइल के ऊपर। तो मेल पैटर्न बाल्डिंग आप देखते हैं, ज्यादातर उनके जो क्राउन एरियाज होते हैं मेल को सबसे पहले जो बाल्डनेस है वो यहीं से स्टार्ट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन
रीजन है, आपका फैक्टर है जो रियली आपकी बालों की हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, वो है हमारी डाइट। आज हम खाने में काफी सारी चीजें न्यूट्रिशंस नहीं दे रहे हैं बॉडी को, जिस वजह से हेयर लॉस सिर्फ बड़ों में नहीं या एक उम्र के बाद नहीं, बल्कि आपको ये काफी यंग एज में भी देखने को मिलती है। एंड उसका एक सबसे बड़ा रीजन है हमारा इराटिक फूड हैबिट। इराटिक फूड हैबिट का मतलब सिर्फ गलत खाना नहीं होता है, गलत खाना आप अच्छा भी खा रहे हैं लेकिन उसका समय अगर सही नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं कारण बनता है हमारे ओवरऑल एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम नहीं जी पाते, या हमारी हेल्थ ओवरऑल इस तरह से इंप्रूव नहीं हो पाती है। तो न्यूट्रिशन तो वैसे ही पुअर है, फिर डाइट में को लेकर कई सारे चैलेंजेस हैं। ज्यादातर महिलाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेयर लॉस को फेस करती हैं, और इसीलिए कई बार गुच्छे गुच्छे आपके बाल निकल जाते हैं। एंड समटाइम्स अगर आपको कोई इलनेस हो रही है या लंबे टाइम से आप बीमार चल रहे हैं, कोई किसी लाइफस्टाइल डिसीज से आप अफेक्ट हो रहे हैं जिसमें आप रोज मेडिसिन का इस्तेमाल कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी मेडिकेशन भी हेयर लॉस का एक रीजन बनते हैं। तो आप देखते हैं जो डायबिटिक पेशेंट है या जो थायराइड पेशेंट है, ज्यादातर महिलाओं में सबसे ज्यादा हेयर लॉस थायराइड की वजह से होती है। या आजकल डायबिटिक में हर किसी को देखें आप तो कई सारे हेल्थ इश्यूज के साथ साथ एक कॉमन रीजन ये भी मिलता है कि उनको हेयर लॉस काफी ज्यादा है। एंड सबसे ज्यादा हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, जो किसी भी स्टेज पे आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आपके बालों का हेयर फॉल होना ही होना है, हेयर लॉस होगा। ट्रॉमा हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सारी कंडीशंस हैं जिस वजह से हमें हेयर लॉस होता है ना। थर्ड इज हेयर ब्रेकेज। तो देखिए हम सिर्फ हेयर फॉल की बात नहीं कर रहे, हर चीज अलग अलग है, हम सबको एक साथ मिक्स नहीं करके शेयर कर सकते। सो हेयर ब्रेकेज क्या है? सो आप देखते हैं कई बार आप शावर ले रहे हैं और अपने आपके सिंक पे काफी सारे बाल गिरे हुए मिलते हैं, या कंघी करते हैं, जैसे आप पेडल ब्रश यूज कर रहे हैं तो उस फ्लैट ब्रश के अंदर काफी सारा बाल गुच्छों में आके कलेक्ट हो जाता है। एंड ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे बालों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें जो स्ट्रेंथ है वो लास्ट नहीं करती है। एंड ये ज्यादा से ज्यादा कितने साल तक लास्ट करती है? 7 ईयर्स। तो आप यंग एज में देखें, जब अपना चाइल्डहुड है ना, वहां तक बाल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम टीन एज में आते हैं, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना स्टार्ट होता है, अडल्ट एज में आते हैं, जैसे जैसे लाइफस्टाइल में आप आगे रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी होने लगते हैं, टाइम कम देते हैं अपनी बॉडी को, एक्सरसाइज स्किप करते हैं, न्यूट्रिशन टाइम पर नहीं लेते हैं, वाटर इनटेक अच्छा नहीं लेते हैं, तो ये सारी कंडीशंस की वजह से हमारी जो हेयर है वो ब्रेकेज की तरफ बढ़ती है, हेयर लॉस होता है और हेयर फॉल का भी कारण बनता है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आजकल काफी इस पे टेस्ट किया जा रहा है कि पोरोसिटी क्या होती है, पोरस हेयर क्या होती है। देखिए इसका एक टेस्ट है, आप भी कर सकते हैं घर पर, अगर आपको भी जानना है कि आपके बालों की क्या हेल्थ है। तो यहाँ पे पोरोसिटी हेयर्स जो होते हैं, बेसिकली इसमें आप देखें 3 तरह का एक लेवल होता है, जिसमें सबसे पहले होती है हाई पोरोसिटी, नॉर्मल पोरोसिटी, लो लो पोरोसिटी में मतलब आपकी हेल्दी हेयर्स है। नॉर्मल पोरोसिटी में आपके बाल थोड़े थोड़े डैमेज होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो हाई पोरोसिटी, जैसे मैंने क्यूटिकल की बात की थी शुरू शुरू में, जो हमारे बालों की जो सबसे आउटर लेयर है क्यूटिकल लेयर, वो इस तरह से जब ओपन हो जाती है तो पोरोसिटी के चांसेस और ज्यादा हाई रहते हैं। तो अगर आप ब्लीच करवा रहे हैं बालों में, अगर आप केमिकल बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली में यूज करते हैं, तो इन कंडीशंस में हाई पोरोसिटी होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये टेस्ट कैसे करना है? आप घर पे एक कांच के, 2 कांच के ग्लास ले, या एक ही ले ले चलेगा, एक कांच का ग्लास ले, उसमें आप आधा ग्लास पानी भर लें, और उसमें अपने जो गुच्छे वाले बाल जब कंघी करते हैं जो निकल रहे हैं, उन बालों को उसमें डाल दीजिए। एंड देन जस्ट चेक कि आपके बाल पानी में ऊपर तैर तैर रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल स्विम कर रहा है अच्छे से, या फिर वो नीचे मिड में है, बाल बिल्कुल तरल जमीन पे, ग्लास के जो सरफेस उस पे जाके स्टिक नहीं हो रहा है, वो बीच में ही तैर रहा है, और या फिर वो बिल्कुल ग्लास के सरफेस पे जाके रुक गया, वहां पे जाके बैठ गए सारे बाल। तो अगर बैठ जाते हैं तो इसका मतलब हाई पोरोसिटी के चांसेस है। अगर वो पानी के बिल्कुल ऊपर ही तैर रहा है तो इसका मतलब आपकी लो पोरोसिटी है, आपके हेल्दी हेयर है। लेकिन अगर वो बीच में ही ट्रैवल कर रहे हैं आपके हेयर, ना वो नीचे सरफेस पे और ना ही वो ऊपर है, विच मीन्स कि आपकी नॉर्मल पोरोसिटी है। तो मैंने तो अपना टेस्ट किया था, एंड बिकॉज आई डू लॉट ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट, तो मेरा तो नॉर्मल पोरोसिटी है, क्योंकि मैं रेगुलर कंडीशनिंग करती हूँ, रेगुलर हेयर स्पा लेती हूँ, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं लेकिन टाइम टू टाइम अपने बालों की एक अच्छी केयर करते हैं। फिर चाहे वो कितना भी केमिकल ट्रीटमेंट हमने यूज किया, फिर उसके बावजूद आई हैव नॉर्मल पोरस हेयर, विच मीन्स कि मैं इसको और इंप्रूव कर सकती हूँ। लेकिन जब हाई पोरोसिटी हो जाती है तो बाल कुछ ऐसे दिखाई देने लगते हैं, आपके बालों में जगह 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 खोखला होने लगता है आपका बाल, जिस वजह से वो जैसे कंघी करेंगे वो डैमेज हो जाएगा, वो टूट जाएगा है। तो अगर नहीं चाहते और एक हेल्दी हेयर मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप अपने बालों के लिए बहुत सारी आपको केयर करने की जरूरत है। वो केयर क्या होगी? तो चलिए अब सॉल्यूशंस पे बात करते हैं कि हम क्या ट्रीटमेंट्स दें अपने हेल्दी हेयर के लिए। तो ट्रीटमेंट्स के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो बहुत ही जरूरी है, आपको रेगुलर ऑयल मसाज देना। हॉट ऑयल मसाज दीजिए, बेस्ट है। वी हैव लॉट ऑफ हेयर ऑयल्स इन मोदी केयर, जो आप अपना रेगुलर ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। खाने में रिच न्यूट्रिशंस फूड ऐड कीजिए, जैसे कि आयरन खाने में लीजिए, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखिए, ओमेगा 3 6 अपना ओमेगा 3 ऐड कीजिए, एसेंशियल फैटी एसिड्स ऐड करें, विटामिन ऐड करें, मिनरल्स जैसे जिंक आपको काफी अच्छा अमाउंट में लेना है, जैसे स्पिरुलिना, दैट्स अ वेरी गुड न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन एंड जिंक। हमारे पास आयरन की फूड सप्लीमेंट्स हैं, वी हैव प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन, प्रोटीन क्रेस्ट, बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हैं जो आप अपनी हेल्थ सप्लीमेंट्स को लेते हुए अपनी डेली डाइट को क्रिल ऑयल इंटेक कर सकते हैं। अगर आप बहुत पोल्यूशन में रहते हैं, आप सारा दिन फील्ड वर्क में ट्रैवल ज्यादा करते हैं, तो ऑफ कोर्स यू नीड अ गुड प्रोटेक्शन एवरी डे फॉर योर हेयर, जिसमें आप एंटीऑक्सीडेंट के लिए इंटेलेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, जो आपके बालों की हेल्थ को इंप्रूव करेगा। और यस, अपनी रेगुलर सलोन ट्रीटमेंट्स को भी प्रेफर करें, क्योंकि हम समटाइम्स क्या होता है खुद ही घर पे सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, कभी दही का पैक बना लिया, कभी कुछ पैक बना लिया, कभी कुछ पैक बना लिया। ये टेम्पररी सॉल्यूशंस है, मैं ये नहीं कहती कि ये बालों के लिए नुकसानदायक है, डेफिनेटली जो भी आप बालों के लिए करेंगे वो अच्छा ही रहता है, लेकिन उसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि मुझे अपने बालों की टेक्सचर, कंडीशन, स्कैल्प के हिसाब से और
वेदर के हिसाब से आपको कौन से पैक अप्लाई करने हैं और क्या पैक अभी एज पर सीजन आपको ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो स्ट्रेस को कंट्रोल करें ऑफ कोर्स जितना हो सके, और सबसे जरूरी अच्छे हेयर्स के लिए क्वालिटी स्लीप लेना बहुत जरूरी है। एक साउंड स्लीप लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज की लाइफस्टाइल में तो बिल्कुल ज्यादातर लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया है। ये मतलब कहीं ना कहीं लोगों को लगता है शायद ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो मोस्टली लोग अपनी लाइफस्टाइल को अगर इंप्रूव कर लें तो आई एम श्योर आप सारी चीजें बेटर कर सकते हैं। तो अपनी डाइट इंप्रूव करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। उसका सबसे बेस्ट वे है कि आप सोते वक्त, कई लोगों की नींद क्वालिटी नींद नहीं होती है, सो मोदी में वी हैव स्लीप सप्लीमेंट्स आल्सो, यू कैन कंज्यूम दैट, ताकि आपकी क्वालिटी स्लीप जब होगी आप फ्रेश माइंड के साथ उठेंगे, एक एनर्जी के साथ उठेंगे, ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स होगा, तो आपके बालों की भी ग्रोथ अच्छी होगी। तो यहाँ पे ये सारे ट्रीटमेंट्स हमें करने हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली, जिससे आप अपने बालों को काफी हेल्दी मेंटेन कर सकते हो। और देखिए जो बाल जा चुके हैं उसको लाने में तो थोड़ा वक्त लगेगा, जैसे मैंने बताया एनर्जन स्टेज काफी टाइम लेता है बालों की ग्रोथ के लिए, लेकिन दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जिसपे हमें काम करना है। अब वो तभी होगा जब मैं ऑयलिंग रेगुलर करूंगी। इंटरनली आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन अगर एक्सटर्नली आप रेगुलर हेयर ऑयल मसाज नहीं कर रहे हैं, 1 से 2 घंटे बालों में प्रॉपर ऑयल अब्सॉर्ब नहीं होने देंगे, तो आपके जो हेयर बल्ब्स है, आपके जो हेयर फॉलिकल्स है, वो अच्छे से टाइट नहीं होंगे, उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी, और जब उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आपके फॉलिकल्स क्या होंगे, हेयर क्या होंगे, वो हेयर फॉल हो जाएगा।